देखिए, वैसे तो हमें जितना हो सके लोगों से दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए और किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य स्वयं कहते हैं कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अपना दोस्त बना लो, क्योंकि अगर लड़ाई करके फिर जीतोगे तो उसमें आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ के सैनिक मरते हैं। महाभारत का ही उदाहरण ले लीजिए। कौरवों का तो नाश हो ही गया, लेकिन पांडवों के भी सभी पुत्र मारे गए। इसीलिए ज्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि आप कम से कम दुश्मन बनाएं, ताकि आपको ज्यादा बिना वजह की लड़ाइयों में ना पड़ना पड़े। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें दोस्त बनाना मुमकिन ही नहीं होता और उनसे बस दुश्मनी ही की जा सकती है। तो ऐसे में हम क्या करें? क्योंकि अगर दुश्मन हमसे कमजोर है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन हमारी बराबरी का है या हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमें समस्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कूटनीतियों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बराबर वाले या अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी हरा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें यह ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, दुश्मन के दोस्त बन जाओ और फिर उसको अंदर से खोखला कर दो। देखिए, महाभारत तो आप सबने देखी ही होगी। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि महाभारत के भीषण युद्ध को शुरू करवाने में सबसे बड़ा हाथ दुर्योधन के मामा शकुनी का था। लेकिन आखिर शकुनी ने अपने ही भांजे को मौत के मुंह में क्यों धकेला, यह भी जान लीजिए। दरअसल हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी राजा सुबल की पुत्री गांधारी से हुआ था। लेकिन गांधारी की कुंडली में यह दोष था कि उसका विवाह जिस किसी से भी होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और गांधारी विधवा हो जाएगी। तो महाराजा सुबल ने इस समस्या का समाधान करने के लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया और फिर इस बकरे की बलि चढ़ा दी गई, जिसके बाद गांधारी विधवा हो गई और फिर उसका विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से हुआ। लेकिन विवाह के बाद जब धृतराष्ट्र को यह मालूम चला कि गांधारी का विवाह पहले ही हो चुका है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया। उन्हें यह दंड दिया गया कि उन्हें खाने के लिए हर दिन सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाएगा। लेकिन इतने लोगों का गुजारा एक मुट्ठी चावल में कहां होने वाला था। इसलिए राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वे अपने पुत्रों में से किसी एक को ही चावल खिलाकर जीवित रखेंगे, ताकि वह उनका बदला ले सके। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को चुना। शकुनी ने कारागार में अपने सभी भाइयों को भूखा मरते देखा। वही शकुनी आगे चलकर धृतराष्ट्र के पूरे वंश को नष्ट करने का काम कर गया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को हमेशा लगता रहा कि शकुनी तो उनके साथ है, लेकिन असल में शकुनी दोस्त के वेश में उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब शकुनी ने ऐसा क्यों किया? अगर वह चाहता तो गांधार जाकर अपनी सेना तैयार करके हस्तिनापुर पर हमला भी कर सकता था, लेकिन उस परिस्थिति में उसकी हार निश्चित थी, क्योंकि हस्तिनापुर उस समय बहुत शक्तिशाली राज्य था। इसीलिए शकुनी ने कूटनीति का प्रयोग किया और धृतराष्ट्र का शुभ चिंतक बनने का दिखावा किया। धीरे धीरे अंदर ही अंदर वह कौरवों को खोखला करता गया। तो आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमें उसका शुभ चिंतक बनने का दिखावा करना चाहिए और अंदर ही अंदर कूटनीति से उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने दुश्मन के ही बराबर किसी ताकतवर व्यक्ति के पास जा सकते हैं और उनके शुभ चिंतक बन सकते हैं। जैसे पांडव श्री कृष्ण की शरण में गए और श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद की। पांडवों की जीत में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं ने निभाई। दूसरा, दुश्मन के जितने शक्तिशाली बनो। अपने से शक्तिशाली दुश्मन को हराने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने दुश्मन के जितने ही शक्तिशाली बनो। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब चाणक्य ने कई वर्षों तक चंद्रगुप्त को शिक्षा दी
और उसे हर प्रकार से भारत का सम्राट बनने के लायक बनाया, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर धनानंद को कैसे हराया जाए, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास सिर्फ कुछ चंद हजार लोगों की छोटी मोटी सेना थी। तो ऐसे में उन्होंने धनानंद को हराने के लिए इसी रणनीति का प्रयोग किया। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने साथ मिलकर एक बड़ी और शक्तिशाली सेना जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। चाणक्य ने एक मुनि का वेश धारण कर लिया और जगह जगह जाकर प्रचार करने लगे। उन्होंने धनानंद के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना शुरू किया और युवा लोगों को अपने साथ जोड़ने लगे। उन्होंने हर धर्म, जाति और वर्ग के व्यक्ति को अपनी सेना में शामिल किया। इसके साथ साथ चाणक्य भारत के कई अन्य राजाओं से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें अपने साथ जोड़ा। ऐसा करते करते चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को इस काबिल बना लिया कि वह धनानंद का सामना कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने धनानंद के विरुद्ध अपना युद्ध अभियान शुरू कर दिया। आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है। सबसे पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध के आसपास के छोटे छोटे शहरों को जीता और फिर पाटलिपुत्र पर हमला करके धनानंद और उसके वंश का सर्वनाश कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने और आचार्य चाणक्य ने धनानंद से अपना प्रतिशोध भी ले लिया। इसलिए दुश्मन को हराने का सबसे कठिन पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को दुश्मन के जितना काबिल बनाएं। तीसरा, दुश्मन से संधि कर लो। देखिए, हमेशा दुश्मन से लड़कर ही नहीं जीता जा सकता, इसलिए अगर कोई दूसरा मार्ग ना हो तब दुश्मन से संधि कर लेना चाहिए। और इसमें कोई छोटा महसूस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज को भी एक बार संधि करनी पड़ी थी और अपने राज्य के लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बात है 1665 की, जब शिवाजी का मराठा साम्राज्य धीरे धीरे अपनी सीमाएं फैला रहा था और मुगल बादशाह औरंगजेब की शिवाजी को हराने की हर तरकीब फेल हो रही थी। तब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह एक हिंदू राजा ही थे, लेकिन उन्होंने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिए थे और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। शिवाजी उस समय पुरंदर के किले में थे और वहां उनके पास सिर्फ 4000 मराठा सैनिक थे। जयसिंह ने पुरंदर पहुंचते ही अपनी तोपों से किले पर हमला करना शुरू कर दिया। पुरंदर का किला जमीन से काफी ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना था, इसीलिए उस पर कब्जा कर पाना मुश्किल था। लेकिन जयसिंह लगातार तोपों से पुरंदर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब शिवाजी ने मुरारबाजी देशपांडे और उनके साथ कुछ सैनिकों की टोली को किले से बाहर भेजा और युद्ध शुरू हो गया। वह चंद मराठा सैनिक भी मुगलों पर भारी पड़े। मुरारबाजी देशपांडे ने अपने अदम्य साहस और मराठा साम्राज्य के प्रति वफादारी का परिचय दिया। वह बहुत ही वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। अब शिवाजी को समझ आ चुका था कि इस बार दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अगर वह खुद युद्ध लड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा। पुरंदर के किले में उनके साथ जो 3000 आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे थे, उन्हें इन मुगलों के हाथों जुल्म सहने पड़ेंगे। इसलिए इस समय शिवाजी ने दुश्मन से संधि करना ही उचित समझा। तब शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और साथ ही उन्हें औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा भी जाना पड़ा। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने उनके दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार के छोटे मोटे मंत्रियों के बीच बिठा दिया, जिन्हें शिवाजी पहले ही युद्ध में हरा चुके थे। इससे क्रोधित होकर शिवाजी दरबार से चले गए और औरंगजेब ने इसे अपनी बेइज्जती समझते हुए शिवाजी और उनके 9 साल के बेटे संभाजी को बंदी बना लिया। जब औरंगजेब के दरबार में यह चर्चा होने लगी कि शिवाजी को जिंदा रखा जाए या उन्हें मारकर उनकी कहानी ही खत्म कर दी जाए, तो यहाँ पर जय सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को जिंदा रखने के लिए कहा,
क्योंकि वह शिवाजी को यह वचन दे चुके थे कि वह उनकी रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकलने का सोचा। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और दान के रूप में बड़े बड़े डिब्बों में खाने की चीजें और मिठाइयां बाहर शहर में भिजवाने लगे। एक दिन उन्हीं डिब्बों में से एक डिब्बे में मिठाई की जगह खुद बैठ गए और दूसरे डिब्बे में अपने बेटे संभाजी को बिठा दिया। इस तरह वह औरंगजेब के चंगुल से मुक्त हो गए। औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकलते ही शिवाजी ने अपना प्रतिशोध अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके अपने सभी हारे हुए किले वापस जीत लिए और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पास 300 से भी ज्यादा किले थे। तो कभी कभी परिस्थितियों की मांग को समझते हुए दुश्मन से संधि भी कर लेनी चाहिए और फिर परिस्थितियां अनुकूल होने पर दुश्मन पर फिर से प्रहार किया जा सकता है और इस तरह प्रहार किया जाता है कि दुश्मन की कमर ही टूट जाए और वह दोबारा हमसे पंगा लेने के बारे में सोच भी ना सके। 5वां, दुश्मन को कमजोर कर दो। देखिए, अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और आप उसे हराना चाहते हैं तो उसको हराने का एक तरीका यह है कि आप उसकी कमजोरी पकड़ो और उस कमजोरी पर वार करो। उसके बाद जब दुश्मन कमजोर हो जाए तब उस पर वार करो और आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसको भी महाभारत के उदाहरण से ही समझिए। कौरवों की तरफ से अगर भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जितने ही शक्तिशाली कोई था तो वो थे महाराज कर्ण, क्योंकि कर्ण ने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके पास दिव्य कवच और कुंडल भी थे जिनके कारण वह युद्ध में अजय थे। पांडवों को यह बात मालूम थी कि अगर कर्ण युद्ध में कवच और कुंडल के साथ लड़ेंगे तो फिर उनका जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। इसीलिए पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने पिता देवराज इंद्र की सहायता मांगी। अब देखिए, यह बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे। इसीलिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में महाराज कर्ण के पास गए और उनसे भिक्षा में कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण समझ गए कि वह ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र हैं और वह उनसे कवच और कुंडल क्यों मांग रहे हैं यह भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दानवीर होने का प्रण पूरा किया और कवच कुंडल निकालकर इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने कर्ण की दानवीरता से खुश होकर उन्हें दिव्यास्त्र भी दिया, लेकिन कवच और कुंडल की शक्ति जाने से कर्ण की शक्ति आधी हो गई थी और उन्हें पराजित करना भी संभव हो चुका था। इस तरह पांडवों ने कर्ण की शक्ति को आधा करके उन्हें कमजोर कर दिया और आखिर में कर्ण को हराने में भी सफल रहे। तो अगर दुश्मन आपसे शक्तिशाली हो तो उसको हराने का एक तरीका यह भी है कि आप दुश्मन को कमजोर बना दें और फिर आपके लिए जीतना आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तो केवल तसल्ली देते हैं, साथ नहीं बहुत दर्द देते हैं, जख्म जो बिना कसूर के मिले हों। एक वक्त था जब सुबह मुस्कुराकर उठते थे, आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। ना समझ थे, वही अच्छा था। परेशानियां बढ़ गईं जब से समझदार हुए। जिनको आज मुझ में 1000 गलतियां नजर आती हैं, कभी सुना था उनसे, तुम जैसे भी हो हमारे हो। दुश्मनों की अब किन्हें जरूरत होती है, अपने ही अब काफी होते हैं दर्द देने के लिए। कहाँ मिलता है यहाँ कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। पता नहीं मैं बुरा हूं या मेरी किस्मत। हर वह इंसान मेरा दिल दुखा जाता है जिस पर मुझे यकीन होता है। मैंने अक्सर देखा है, टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। अपने तो बहुत हैं जिंदगी में, पर अपनापन किसी में नहीं। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाना होगा। सब किस्मत की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई प्यार देकर भी नफरत ही पाता है। कहते हैं किस्मत और मोहब्बत परेशान बहुत करती है, लेकिन जब साथ देती है ना तब जिंदगी बदल देती है। अगर प्रार्थना मंजूर ना हो तो लोग भगवान भी बदल लेते हैं। हम तो बस एक मामूली इंसान हैं। वे लोग अक्सर सबके लिए हाजिर रहते हैं जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाते हैं,
पर जिंदा इंसान को समझने वाला कोई नहीं मिलता। जो तुम्हारी कदर करता हो उसकी कदर करना शुरू करो, जिंदगी जीने में आसानी हो जाएगी। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, आप उसकी उम्मीद सबसे नहीं लगा सकते। इतना हंसता था मैं, अब मुस्कान भी नहीं आती। बोलने में कितना माहिर था, अब तो खुद को मेरी आवाज़ भी नहीं आती। ज़रूरत थी मुझे उसकी, शोर करते हुए दिल में आई थी, चुपके से बिन बताए चली गई। अब तो मैं सपने में भी दर्द से कहने लगा, अब तू कोशिश ना कर, मैं खुद ही मौत तक तेरे साथ रहूँगा। कितने इम्तिहान लेगी किस्मत, हर मोड़ पर तू तूफान दे जाती है। कैसी हो गई है ज़िंदगी, सुबह होती है काम करना सिखाती है, फिर शाम को रोना सिखाती है। ठोकर मारा था मुझे पत्थर समझ के, आज उन्हीं पत्थरों की पूजा करना चाहते हो। मैं चुपचाप था, वह आए और मेरे बिना कुछ बोले मुझे गलत समझ गए। उसके घर गया था, कदर नहीं की उसने, मैंने भी वही समझा उसे जो उसने मुझे। झुक गया था उनके आगे एक दिन, उन्होंने सोचा लाचार हूं मैं, तुम रूठा ना करो, मेरे बाद तुम्हें मनाने वाला कोई ना होगा। कोई कसक नहीं बाकी रही अब, बाकी है तो बस एक तेरी याद। यह दर्द भी सबको समझ नहीं आता जब तक यह आप बीती ना हो। यह दिल भी तेरे बगैर जी रहा है, बिना कुछ सोचे समझे तेरे लिए मरता जा रहा है। मेरे रिश्ते का सच मुझे तब समझ आया जब मेरे पर मुसीबतें आईं। फासले इतने नहीं होते अगर पहले ही फैसला किया होता। जिसको अपना समझा उसने कभी समझा ही नहीं, वह ना समझ मुझे समझदार बना गई। तुम्हारे बिना भी जीना सीख लिया हमने, कुछ अंदाज से खुश, कुछ नजरअंदाज से। साथ उनके बैठने की काबिलियत अब नहीं रही हमें, इसलिए दूर से ही खैरियत पूछ लिया करते हैं। उससे झगड़ के लौटा हूं, खुद से लड़ना बाकी है। कभी कभी सोचता हूं मुकद्दर के पैरों पर भी मरहम लगा दूं, थोड़ी चोट तो उसे भी आई होगी मेरे ख्वाबों पर लात मार के। दिल में जो दर्द है उसका कोई हल ही नहीं है। कभी कान लगाकर सुनो, खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। उसने नजरअंदाज किया अपने हिसाब से, अब हम करेंगे तो बेहिसाब करेंगे। तुम्हारे जाने के बाद अब हम लफ्जों के एक एक जायके छक छक के परोस रहे हैं, ना जाने कौन कब कहां खफा हो जाए। नमक की तरह उसने भी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करके छोड़ दिया। चलो अब बहुत हुआ, एक किताब लिखते हैं, तेरी बेवफाई का हर हिसाब लिखते हैं। जरा सा बात करने का तरीका सीख लो तुम भी। उधर तुम बात करते हो, इधर दिल टूट जाता है। जो पूछो तुम और मैं न बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक छोटा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। खुद के हालात का मुझे एहसास नहीं होता। आंखें तब बरसती हैं जब कोई पास नहीं होता। दिल से चाहने वाले ही दिल तोड़ देते हैं, बस इसी बात का तो एतबार नहीं होता। जिंदगी से क्यों रूठ गए हो तुम, इतने मायूस क्यों हो गए हो तुम? जरूर तुम्हारा भी किसी ने दिल तोड़ा है जो इतने गमगीन हो गए हो तुम। उनको मालूम है कि उनके बिना हम टूट जाते हैं, फिर क्यों वह आजमाते हैं हमको बिछड़ बिछड़ कर। कोई मिला ही नहीं हमें कभी हमारा बनकर, वह मिला भी तो हमें सिर्फ किनारा बनकर। हर ख्वाब बनकर टूटा है यहाँ, अब बस इंतजार ही मिला है एक सहारा बनकर। कितना दर्द है इस दिल में, लेकिन हमें एहसास नहीं है। कोई था बहुत खास पर वह पास नहीं है, हमें उनके इश्क ने बर्बाद कर दिया। और वह कहते हैं कि यह कोई प्यार नहीं है। यह दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोचो, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। आप चाहे कितने भी अच्छे काम करो या कितने भी ईमानदार बनो, पर दुनिया तो आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। बड़ी ही गजब की बात है, मन कपड़ा नहीं फिर भी मैला हो जाता है, और दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है। घड़ी सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय स्वयं सुधारना पड़ता है। बस इतना चाहिए इस जिंदगी से कि जब जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। भाग्य भी बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में।
जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर करते हो। बेशक कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़े के डंग से बचाती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्तों में छोड़ जाया करते हैं। एक छोटी सी चीज आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुणों के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी हो तो वह शिखर छू सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। फोन जब तक वायर से बंधा था इंसान आजाद था, जब से फोन आजाद हुआ इंसान बंध गया। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में किसी भी इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती हैं, और इंसान की औकात पद, पैसा, शोहरत से नहीं बल्कि उसके ज्ञान के हिसाब से होती है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर हैं ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे ना लगाने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसीलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिएगा। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। क्यों हारता है? गैर साथ नहीं है? क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? यह हाथ जो तेरे साथी हैं तो एक अकेला काफी है। मुस्कान हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए मुस्कुराओ, खुद के लिए और अपनों के लिए। हौसला होना चाहिए बस। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आए जब पैसों की बारिश आपके सिर पर इतनी तेजी से हो कि उसे समेट पाना भी मुश्किल हो जाए। हर दिशा से रुपयों की बौछार, हर कदम पर नया मौका, और आप बस हैरान हो जाएं कि इतना पैसा कहां से आया। क्या आप तैयार हैं इस अप्रत्याशित समृद्धि के लिए? क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह अचानक आपके हाथ में आना केवल किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक अवसर है जो आपकी रणनीति पर निर्भर करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। अब यह आपके हाथ में है कि इस पैसे को सही दिशा में लगाएं या इसे सिर्फ खर्च करके खो दें। यह बवंडर आपके लिए दोनों तरह से हो सकता है, बड़ी सफलता या बड़ी चुनौती। क्या आप तैयार हैं? आज मैं आपसे एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। हम सभी जानते हैं कि जीवन में पैसे का क्या महत्व है। पैसा जीवन की आवश्यकता नहीं बल्कि एक साधन है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने, अपने परिवार की देखभाल करने और समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
कि अगर अचानक आपके पास इतना पैसा आ जाए जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो आप क्या करेंगे? कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन आए जब आपके बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम जमा हो जाए कि उसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएं। इतना पैसा जिसे आप संभाल भी ना पाएं। यह सोचने की बात है कि जब पैसों की बारिश होती है तो क्या आप इसका सही उपयोग करेंगे या फिर यह आपके हाथ से निकल जाएगा? आज मैं आपको उस स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में एक दिन जरूर आ सकती है। यह पैसा पानी की तरह आपके पास आएगा और आपको इसे संभालने का तरीका पता होना चाहिए। इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपकी रणनीति। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। अब सवाल उठता है, यह पैसा आएगा कहां से? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में दिया जा सकता है, मेहनत। किसी ने सच ही कहा है, मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत का फल सिर्फ कठिनाई और संघर्ष के बाद ही मिलता है। क्या आप तैयार हैं इस मेहनत को पूरी निष्ठा के साथ अपनाने के लिए? आइए पहले हम यह समझते हैं कि पैसा कैसे आता है। हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके पास एक दिन इतना पैसा हो कि वे आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह पैसा कैसे आएगा? क्या वह पैसे का ढेर किसी जादू से आपके पास पहुंचेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पैसा हमेशा मेहनत, समर्पण और सही दिशा में काम करने से आता है। हमें यह समझना होगा कि पैसों की बारिश हमेशा किस्मत से नहीं होती, बल्कि यह हमारे द्वारा की गई कड़ी मेहनत, सही दिशा में किए गए प्रयासों और सही समय पर उठाए गए फैसलों का परिणाम होती है। चाणक्य नीति में यही सिखाया गया है, जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं तब तक तुम अपनी जिंदगी को समझ नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बेहद सामान्य से होते हुए भी जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों में खेलते हुए भी अपना सब कुछ खो देते हैं। इसका मुख्य कारण है स्मार्ट वर्क और सही रणनीति। क्या आप जानते हैं, जिन लोगों के पास पैसा बेशुमार होता है वे पैसे का सही उपयोग करने में माहिर होते हैं। यही वह कला है जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। अब सोचिए, यदि यह पैसा आपके पास आए तो क्या आप इसके साथ सही तरीके से पेश आएंगे? क्या आप इसे सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करेंगे या फिर इसका उपयोग अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए करेंगे? यदि आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पैसा सिर्फ खुशी का कारण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। अगर आप यह सोचते हैं कि पैसा केवल सुख सुविधाओं के लिए है तो आप गलत हैं। असली खुशी और सफलता का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास अधिक पैसे हों, बल्कि यह है कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। चाणक्य ने कहा था, पैसा वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी में सबसे उच्च स्थान तक पहुंचा सकती है, अगर इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। और यही सही वक्त है जब आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि इस पैसे को आप किस दिशा में लगाना चाहते हैं। आपकी सफलता का रास्ता आपकी सोच से तय होगा। क्या आप अपनी मेहनत के जरिए इस पैसे को सही दिशा में निवेश कर पाएंगे या फिर आप इसे सिर्फ वर्तमान की मौज मस्ती में खो देंगे? याद रखें, पैसा तभी ताकतवर बनता है जब आप उसे सही दिशा में लगाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को केवल सुख सुविधाओं के साथ जोड़ते हैं। यही कारण है कि जब हम गरीब होते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा पैसों की कमी पर जाता है और हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल बना सकते थे। पर क्या वाकई में पैसा सिर्फ खुशी का कारण होता है? क्या आप जानते हैं कि पैसे का असल खेल एक गहरी रणनीति और सोच का परिणाम होता है? चाणक्य नीति में कहा गया है, जो समय और संसाधनों का सही उपयोग करता है वही महान बनता है। इस नीति का अर्थ यह है कि यदि हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करें तो हम अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग हमेशा गरीब रहते हैं उनके जीवन में क्या कमी होती है? क्या उनका वक्त गलत दिशा में लग रहा है या फिर वे किसी गहरी गलती को बार बार दोहराते हैं?
क्यों कुछ लोग वहीं पुरानी स्थिति में रहते हैं और कुछ लोग हर दिन सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। यहाँ सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वह यह है कि गरीब और अमीर बनने के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वह है सोच और रणनीति। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी मेहनत और समय को सही दिशा में लगाता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यही वह राज है जो गरीब को गरीब बनाए रखता है और अमीर को और अमीर बना देता है। सोच का फर्क। हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह है हमारी सोच। अगर हम सोचते हैं कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते तो हमारी सोच ही हमें सीमित कर देती है। गरीब लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों से घिर कर सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। वे हमेशा यह मानकर चलते हैं कि उनकी किस्मत में गरीबी लिखी है। लेकिन सच तो यह है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि आपकी सोच सकारात्मक और मेहनत पर आधारित है तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत के बजाय सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं तो आप कभी भी अपनी हालत नहीं बदल सकते। समय और मेहनत का सही उपयोग। पैसा सिर्फ किस्मत या अच्छे समय का नतीजा नहीं होता। पैसा मेहनत, समर्पण और समय के सही उपयोग का परिणाम है। गरीब लोग अक्सर यह सोचते हैं कि पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत और सही दिशा में काम करना जरूरी है। अगर आप किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर उसे हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं तो आपके पास सफलता जरूर आएगी। चाणक्य ने कहा था, वह समय सबसे मूल्यवान होता है जब आप अपने लक्ष्य के लिए सही दिशा में काम कर रहे होते हैं। यदि आप समय को बर्बाद करने के बजाय इसका सही उपयोग करते हैं तो आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। वित्तीय शिक्षा। गरीब लोग अक्सर वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण गरीबी में फंसे रहते हैं। वे पैसे को केवल खर्च करने का साधन मानते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को एक उपकरण मानते हैं जो उनके लिए और भी संपत्ति उत्पन्न कर सकता है। अमीर लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग उसे केवल खर्च करते हैं। यह अंतर उनके जीवन के भविष्य को पूरी तरह से बदल देता है। चाणक्य ने कहा था, जिसे धन का सही उपयोग करना आता है वही सच में समृद्ध होता है। वित्तीय शिक्षा इस दिशा में सबसे अहम कदम है। अगर आप समझते हैं कि पैसे को कैसे सही जगह निवेश किया जाए तो आपके पास हमेशा पैसों की कमी नहीं होगी। स्मार्ट वर्क और सही निर्णय। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जितनी मेहनत करते हैं उतना वे पैसे नहीं कमाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा कमाते हैं? इसका कारण है स्मार्ट वर्क और सही निर्णय। चाणक्य नीति में कहा गया है, काम में बुद्धिमत्ता और सही निर्णय से सफलता मिलती है। यदि आप मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अमीर लोग हमेशा सही निर्णय लेते हैं और उसी दिशा में काम करते हैं जिससे वे अधिक धन और सफलता प्राप्त करते हैं। संबंध और नेटवर्किंग। गरीब लोग अक्सर अकेले रहते हैं और केवल अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने संबंधों को बढ़ाते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, संबंधों का सही उपयोग करने वाला ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सिर्फ सोच, मेहनत और सही दिशा का परिणाम होता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। अब सवाल यह उठता है कि हम इन तत्वों को अपने जीवन में कैसे उतारें। इस वक्त हर व्यक्ति के मन में यह सवाल आता है कि क्या मैं इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लागू कर सकता हूं? और यही वह मोड़ है जब हमें खुद से ईमानदार होकर यह सवाल करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कौन सी आदतें बदलने जा रहे हैं। हम में से कई लोग चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले, लेकिन क्या यह हमेशा संभव है? क्या किसी भी चीज को जल्दी से हासिल करना कभी सही होता है? चाणक्य नीति में कहा गया है, जो बिना धैर्य के काम करता है उसे असफलता मिलती है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा अपनी सफलता को समय के साथ अर्जित करते हैं,
वे जानते हैं कि किसी भी चीज में वक्त लगता है और जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है वह सरल नहीं होता। धैर्य रखना और समय को समझना सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप हर छोटी असफलता पर हार मान जाएंगे तो आप कभी भी सफलता के करीब नहीं पहुंच सकते। अमीर लोग जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वे जानते हैं कि जो लोग धैर्य से काम करते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं वही सही मायनों में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। समय के साथ बदलते हुए हालात और नए अवसरों को अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार हमें अपनी रणनीतियों को बदलने की जरूरत पड़ती है। अमीर लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और वे खुद को किसी एक ढांचे में बंद कर नहीं रखते। चाणक्य ने एक बार कहा था, जो समय के अनुसार खुद को बदलने में सक्षम नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता। यह दिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए लचीलापन होना जरूरी है। एक सफल व्यक्ति वही है जो बदलते वक्त और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। अमीर बनने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत और कौशल का होना पर्याप्त नहीं होता। समाज, नेटवर्क और दूसरों के सहयोग से भी सफलता मिलती है। जिन लोगों के पास पैसे और संसाधन होते हैं वे अपने संबंधों का सही उपयोग करते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो रिश्तों का सही उपयोग करता है वही जीवन में महान बनता है। आपके संपर्क, आपकी टीम, आपके दोस्त, आपका परिवार, यह सब आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना सीमित हो सकती है, लेकिन यदि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके पास न केवल अधिक अवसर होते हैं बल्कि आप अपनी गलतियों से भी जल्दी सीख सकते हैं। अब जब हम इन सभी बातों को समझ चुके हैं तो यह सवाल फिर से उठता है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप समय, मेहनत और संसाधनों का सही उपयोग करके अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपकी मेहनत ही आपको अमीर बनाएगी। याद रखिए, कोई भी इंसान अपनी मेहनत और सही दिशा के साथ अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपने अपनी आदतें सुधार लीं, सही दिशा में मेहनत की और जोखिम लिया तो कोई भी कारण नहीं है कि आप सफलता की ऊंचाइयों को ना छू सकें। तो क्या आप भी अपना भविष्य खुद बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे? प्रिय साथियों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि सफलता का रास्ता सरल नहीं होता, तो आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जो हमें अमीर बनाने में मदद कर सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सिद्धांतों पर ध्यान देने से हमें एक स्पष्ट दिशा मिल सकती है और हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सकते हैं। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वह है खुद पर विश्वास। चाणक्य नीति में एक अद्भुत वाक्य है, अपने आप पर विश्वास करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक किसी और से मदद की उम्मीद करना बेकार होगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे मानते हैं कि वे किसी बड़ी सफलता के हकदार नहीं हैं। यह गलत सोच है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। अपनी क्षमता, अपने कौशल और अपने प्रयासों पर विश्वास करें। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो सारी दुनिया को भी आपके विश्वास को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें अमीर बनने में मदद करती है वह है कार्य करने की तत्परता। अक्सर हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, अभी थोड़ी देर और रुककर फिर काम करूंगा, लेकिन इस तरह की सोच हमें कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। अगर हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो हमें आज से ही शुरू करना होगा। चाणक्य ने कहा था, कभी भी स्थगन मत करो, जो कल कर सकते हो वह आज ही करो। यह सिद्धांत अमीर लोगों के जीवन में एक मुख्य आदत के रूप में नजर आता है। वे किसी भी काम को कभी भी टालते नहीं हैं। वे जानते हैं कि अगर एक कदम भी पीछे खींच लिया तो सफलता और दूर हो सकती है। इसलिए पहला कदम उठाएं
क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। हम सभी जानते हैं कि जीवन कभी भी रुकता नहीं है। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी स्थिति में फंसे रहते हैं और यह मानते हैं कि वे अब कुछ नया नहीं सीख सकते। चाणक्य नीति में कहा गया है, ज्ञान सबसे शक्तिशाली हथियार है जो हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो यह जरूरी है कि आप लगातार नए कौशल सीखें, नए विचारों को अपनाएं और नई जानकारी से खुद को अपडेट रखें। जो व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है वह कभी भी पीछे नहीं रहता। यह सीखने की प्रक्रिया आपके व्यक्तिगत विकास के साथ साथ आपके व्यावसायिक जीवन में भी सफलता ला सकती है। याद रखें, जो व्यक्ति सीखता नहीं है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम में से कई लोग मानते हैं कि सफलता केवल खुद को आगे बढ़ाकर मिल सकती है, लेकिन असल में जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर खुद को भी सफलता की ओर बढ़ाते हैं। अमीर लोग न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि वे समाज और अपने आसपास के लोगों की मदद भी करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि आपको आत्मिक संतुष्टि और सफलता भी मिलती है। लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और इससे आपका नेटवर्क भी बढ़ता है जो आपको विभिन्न अवसरों तक पहुंचाता है। दूसरों की मदद करने से आपकी खुद की स्थिति भी बेहतर होती है। धैर्य और अनुकूलन की कला। अमीर बनने के लिए आपको केवल मेहनत और समझदारी से काम करना ही नहीं चाहिए बल्कि आपको धैर्य और अनुकूलन की कला भी सीखनी चाहिए। कई बार जब हम किसी कार्य में विफल होते हैं या कोई काम योजना के अनुसार नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन असली सफलता धैर्य रखने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करने से आती है। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसे संयम और धैर्य से काम करना आता है वही सफलता प्राप्त करता है। जब आप असफल होते हैं तो आपको खुद को संभालने की क्षमता होनी चाहिए और फिर उस असफलता से सीखकर खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। धैर्य रखें और बदलाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो न केवल बदलते हैं बल्कि अपने संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। छोटे कदम और स्थिर प्रयास। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि सफलता पाने के लिए हमें बड़े और तात्कालिक परिणाम चाहिए, लेकिन असल में छोटे छोटे कदमों और निरंतर प्रयासों से ही हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। अमीर लोग अपनी सफलता के रास्ते पर छोटे कदमों से ही बढ़ते हैं और वे जानते हैं कि केवल बड़े कदमों के बजाय स्थिर और सही कदमों से ही सफलता मिलती है। जो व्यक्ति धीरे धीरे काम करता है वह अंत में बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। यही वह सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए और लगातार उन कदमों पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी